सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह से आसमान पर नहीं आई थीं, लेकिन अनाया अपनी बालकनी में बैठी थी। अपनी स्केचबुक बुक में खूबसूरत आंखों का चित्र बना रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पेंसिल को घुमा रही थीं और उसका मन कहीं दूर खोया हुआ था। अनाया बेटा, नीचे आ जाओ, तुम्हारी मीरा आंटी आई है। नीचे से किसी की आवाज आई। अभी आती हूँ माँ। अनाया ने अपनी स्केचबुक अलमारी में रखी और सीढ़ियां उतरते हुए कहा, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, यहाँ बैठो, मीरा ने प्यार से कहा। 5 मिनट की बातचीत के बाद अनाया अपने कमरे में लौट आई। पम्मी, सोहा नहीं दिख रही, मीरा ने चाय पीते हुए पूछा। तुम्हें तो पता ही है कि सोहा आज अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई है, पम्मी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, यही तो उम्र है घूमने की, दोस्तों के साथ समय बिताने की, उससे आनंद लेने दो, मीरा ने कहा। मगर मैंने अनाया से भी कहा है कि थोड़ी सोशल एक्टिव रहे, पर वो ज्यादा नहीं मानती, पम्मी ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। मैं भी सिद्धार्थ से कई बार कह चुकी हूँ कि थोड़ा बाहर जाए, काम में ही उलझा रहता है। मैंने तो ठान लिया है कि इस बार उसकी शादी जरूर कराऊंगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। कुछ समय बाद मीरा अपने घर चली गई। उस रात उसने अपने पति अशोक से सिद्धार्थ की शादी के बारे में बात की। तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ शादी करेगा? अशोक ने पूछा। सिद्धार्थ को शादी के लिए हाँ कहना ही होगा, मीरा ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ऑफिस से बहुत देर से लौटा। मीरा उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे पानी दिया और डिनर परोस दिया। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत करो, लेकिन तुम नहीं सुनती, सिद्धार्थ ने कहा। मैंने भी कितनी बार कहा है कि तुम शादी कर लो। शादी के बाद मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारी बीवी को सौंप दूंगी। तब तक तुम मुझे अपने बेटे का ख्याल रखने से नहीं रोक सकते, मीरा ने शादी की ओर इशारा करते हुए कहा। सिद्धार्थ समझ गया कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। वह इस विषय को कई सालों से टालता आ रहा था, लेकिन अब माँ उसे टालने नहीं देंगी। माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं तो ठीक है। आप और पापा जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। मुझे आप दोनों की पसंद पर पूरा भरोसा है, सिद्धार्थ ने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहा। तुम सच कह रहे हो सिद्धार्थ? तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? मीरा उत्साहित होकर बोली। हाँ माँ, उसने जवाब दिया। देखना, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद करेंगे, मीरा ने कहा। अब तो पता है माँ, सिद्धार्थ ने कहा। 2 दिन बाद सिद्धार्थ परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था जब उसने देखा कि उसके माता पिता का व्यवहार थोड़ा अजीब था। अचानक रोहन ने पूछा, माँ पापा, आप लोग इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? सिद्धार्थ, मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, अशोक ने कहा। क्या बात है? सिद्धार्थ ने पूछा। हमने तुम्हारे लिए लड़की चुन ली है, मीरा ने कहा। कौन है वह? सिद्धार्थ ने पूछा। सोहा, राकेश और पम्मी की बेटी। आज हम उनसे सोहा और तुम्हारी शादी की बात करने वाले हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो, मीरा ने कहा। जैसे आप लोग चाहे, मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है, सिद्धार्थ ने कहा और वहां से चला गया। शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने माता पिता को बार बार न मना कर सके। साथ ही उसे एक दिन किसी से शादी तो करनी ही थी, तो क्यों ना सोहा से। वह उसे बचपन से जानता था, वह एक अच्छी लड़की थी। सोचा तो उसे अनाया याद आ गई। जब उसने उसे आखिरी बार देखा था वह 19 साल की थी और ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी, इसीलिए वह उसके बारे में बहुत कम जानता था। इन सब बातों को भूलो और काम पर ध्यान दो सिद्धार्थ, उसने अपने मन में कहा और एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। शाम को मीरा और अशोक गिल परिवार के घर गए और सिद्धार्थ और सोहा की शादी की बात की। राकेश और पम्मी ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि वे सिद्धार्थ जैसे दामाद कभी नहीं पा सकते थे। वे सिद्धार्थ की बहुत प्रशंसा करते थे। उसी रात पम्मी और राकेश ने अनाया और सोहा को शादी के प्रस्ताव के बारे में बताया। सोहा ने हाँ कह दिया क्योंकि सिद्धार्थ थोड़ा घमंडी हो सकता है, लेकिन वह सफल और आकर्षक था। यह सुनकर अनाया का दिल टूट गया। वह दर्द महसूस कर रही थी। डिनर के बाद वह अपने कमरे में गई और अधूरे प्यार के लिए रोई। शुरुआत से ही वह जानती थी कि सिद्धार्थ उसे वैसे कभी नहीं देखेगा। वह उसके जज्बातों का जवाब नहीं देगा। उसके लिए वह मौजूद ही नहीं थी। लेकिन उसका दिल उसकी नहीं सुन रहा था। मैं अपनी बहन की खुशी में बाधा नहीं बनूंगी।
अगर सिद्धार्थ सोहा के साथ खुश है तो मैं उसके लिए खुश हूँ, मैं नहीं रोऊंगी, अनाया ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। सिद्धार्थ और सोहा की शादी 1 महीने में तय हो गई। तय हुआ कि सीधे शादी होगी, कोई सगाई नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ को लंदन जाना था कंपनी के काम के लिए और वह शादी से 1 हफ्ता पहले वापस आएगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी से पहले सिद्धार्थ और सोहा ने एक दूसरे से बात नहीं की। सिद्धार्थ काम में व्यस्त था और सोहा शादी की तैयारियों में। आज सोहा और सिद्धार्थ की शादी का दिन था। अनाया भारी मन से अपनी माँ की मदद कर रही थी। सिद्धार्थ अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ आया। सभी खुश लग रहे थे। सिद्धार्थ भी अपने परिवार को मुस्कुराते देखकर खुश था। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, कन्या को लेकर आए। अनाया बेटा, सोहा को लेकर आओ, पम्मी ने कहा। नाया ने मजबूरन माँ को मुस्कुराते हुए देखा और सोहा के कमरे की ओर गई। सोहा वहाँ नहीं थी। वहाँ एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था कि उसे एक मॉडलिंग डील मिली है और वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। उसने सबसे माफी मांगी थी कि वह ऐसे चली जा रही है। अनाया चिट्ठी पढ़कर स्तब्ध रह गई। अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई और पूछा, सोहा कहाँ है? अनाया, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अनाया चुपचाप वह चिट्ठी अपनी माँ को दे दी। चिट्ठी पढ़कर उसकी माँ भी स्तब्ध रह गई। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? सबको क्या कहेंगे? ऐसा तुमने क्यों किया सोहा? क्यों? पम्मी रोते हुए बोली। माँ, कृपया हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, अनाया ने सांत्वना देते हुए कहा। अनाया बेटा, अपने पापा को बुला कर आओ, पम्मी ने कहा। जी, अनाया ने कहा और अपने पिता के पास गई। पापा, माँ आपको अंदर बुला रही है, अनाया ने कहा। क्या बात है? उन्होंने पूछा। अनाया की चिंता देखकर सिद्धार्थ के माता पिता ने पूछा। सब ठीक है, अनाया कुछ नहीं बोली। उसे नहीं पता था कि उन्हें क्या बताना है। राकेश, अशोक और मीरा सोहा के कमरे में गए और सोहा के गायब होने की जानकारी ली। उन्होंने अनाया से कहा कि वह बाहर जाकर कुछ समय के लिए मेहमानों का ध्यान रखे। कमरे के अंदर वे सभी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी मीरा ने सुझाव दिया कि अनाया और सिद्धार्थ की शादी करवा दी जाए। उन्होंने रोहन, सिद्धार्थ और अनाया को कमरे में बुलाया। पम्मी और राकेश अनाया को दूसरे कमरे में ले गए। अशोक ने सिद्धार्थ को सोहा की चिट्ठी के बारे में बताया। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत गुस्से में आ गया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ को अनाया से शादी करने का फैसला बताया। डैड, अनाया और मुझ में 8 साल का अंतर है, हम कैसे शादी कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। तो क्या हुआ सिद्धार्थ, ये बड़ी बात नहीं है, उसकी माँ ने कहा। ठीक है, मैं अनाया से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे निजी तौर पर बात करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। दूसरी ओर अनाया के माता पिता ने उसे सिद्धार्थ से शादी के बारे में बताया। माँ, पापा, सिद्धार्थ को सोहा पसंद है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? अनाया ने कहा, क्योंकि वह उसे बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेटा, कृपया परिस्थिति को समझो, उसके माता पिता ने कहा। आखिरकार उसने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। उसके माता पिता ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया। अशोक ने सिद्धार्थ की स्थिति के बारे में बताया तो सिद्धार्थ मिलने के लिए अनाया के पास आया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? कोई दबाव नहीं है, ये फैसला तुम्हारा ही होगा, सिद्धार्थ ने कहा। मैं तैयार हूँ, अनाया ने थोड़ी खुशी के साथ कहा। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, सोहा और मेरी शादी तय थी, इसीलिए मेरे उसके प्रति कोई भावनाएं नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा और इस शादी को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है तुम भी ऐसा ही करोगी, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। अनाया ने सहमति जताई। अब उसके दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वह भी उसका प्यार पाएगी। एक दिन वह उसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे वह उसे करती है। और अंत में दोनों की शादी हो गई। अनाया अपने नए कमरे में बैठी थी, दिल में एक अजीब सी उम्मीद और घबराहट के साथ। उसने बार बार अपने आप से कहा, ये नई जिंदगी कैसी होगी? क्या मैं सिद्धार्थ के साथ खुश रह पाऊंगी? दरवाजे के बाहर सिद्धार्थ खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। आज शादी के बाद पहली बार वह अनाया को दुल्हन के जोड़े में देख रहा था। वह सचमुच एक परी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें, उसके गुलाबी गाल, उसकी नाक और वो गुलाबी होंठ, सब कुछ उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। उसकी नजरें अनायास ही अनाया से हट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह कमरे में आया और बिस्तर पर बैठ गया, अनाया के करीब।
अनाया अपनी गोद की ओर देख रही थी। तभी उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ की तीव्र नजरें उस पर हैं। उसने ऊपर देखा और पाया कि वह उसके बिस्तर के पास बैठा है। उसके करीब होने से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिद्धार्थ ने एक बॉक्स निकाला और कहा, अनाया, ये तुम्हारा शादी का तोहफा है। अनाया ने कांपती हुई हाथों से बॉक्स लिया और धन्यवाद कहा। देखोगी नहीं इसमें क्या है? सिद्धार्थ ने तीव्र आवाज में पूछा। अनाया ने बॉक्स खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड सेट देखा। बहुत सुंदर है, उसने कहा। सिद्धार्थ ने अपने होश वापस पाते हुए बिस्तर से उठकर कहा, अब जाकर अपनी ड्रेस बदलो। अनाया ने सिर हिलाया, अपनी ड्रेस उठाई और बाथरूम की ओर चली गई। बाथरूम में जाते हुए सिद्धार्थ अपने व्यवहार के बारे में सोच रहा था। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने क्या किया? उसे ऐसे देखकर मैं कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता था। फिर आज उसकी आंखों से नजरें हटाना क्यों मुश्किल हो रहा है? ये अनाया मेरे साथ क्या कर रही है? वह मन ही मन सोच रहा था। अनाया। उसने धीरे से उसका नाम लिया और दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। भूल जा ये सब और काम पर ध्यान दे, उसने खुद से कहा। ड्रेस बदलने के बाद वह लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया और ऑफिस का काम करने लगा। अनाया बाथरूम से बाहर आई और देखा कि सिद्धार्थ काम में व्यस्त है। शादी की पहली रात पर भी कोई काम करता है क्या? उसने धीरे से कहा। तुमने कुछ खाया? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, क्या तुमने कुछ सुना? अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम सो जाओ, मैं काम खत्म करके सोऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। अनाया बिस्तर पर गई और एक तरफ सो गई। सिद्धार्थ ने लगभग 1 बजे रात को काम खत्म किया। उसने देखा कि अनाया ठंडी हवा से कांप रही है, तो उसने एसी की ठंडक कम कर दी और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। वॉशरूम से लौटकर वह बिस्तर पर गया और सो गया। अगली सुबह अनाया जल्दी उठी, तैयार हुई और नीचे आ गई। राधा और अशोक बगीचे में चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग आंटी अंकल, अनाया ने पिता को नमस्ते कहा। गुड मॉर्निंग। और अब आंटी अंकल नहीं, हम तुम्हारे भी माँ पापा हैं, राधा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ओके माँ, अनाया ने हंसते हुए कहा। नाश्ता तैयार है, राधा ने कहा और अनाया को खाने की मेज तक ले गई। वे सब सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रहे थे। वह नीचे आया, अपनी कोट ठीक करते हुए। सिद्धार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? अशोक ने पूछा। हाँ डैड, ऑफिस, उसने जवाब दिया। आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है और तुम ऑफिस जा रहे हो। तुम्हें अनाया को उसके घर भी छोड़ना है, ये रस्म होती है, राधा ने गुस्से में कहा। माँ, काम बहुत जरूरी है और अनाया को मैं खुद ही छोड़ दूंगा, शाम को भी ले आऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने अनाया को उसके घर छोड़ा। अनाया ने अपने माता पिता के साथ कुछ अच्छा समय बिताया। शाम को सिद्धार्थ भी उसके घर आया और दोनों देर रात घर लौटे। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। दोनों के बीच बातचीत कम थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ सहज थे। रोज अनाया अपना काम करती, परिवार की देखभाल करती और रात को सिद्धार्थ के खाने का इंतजार करती। आज भी वह सोफे पर बैठी थी, सिद्धार्थ के आने का इंतजार करती। सिद्धार्थ घर आया और उसे सोते हुए देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह बिस्तर बदलने गया। जब वह नीचे आया तो अनाया जाग चुकी थी और दोनों के लिए खाना गर्म कर रही थी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा देर से आता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, सिद्धार्थ ने कहा। ये मेरा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। कृपया मुझे मत रोकिए, मुझे ऐसा करते हुए खुशी होती है, अनाया ने धीरे से कहा। अंत में सिद्धार्थ मान गया। चलो बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, उसने पूछा। जरूर, अनाया ने जवाब दिया। दोनों बाहर गए और आइसक्रीम खाई। घर लौटते समय वे बीच पर कुछ समय बिताने लगे। वे लहरों की आवाज का आनंद ले रहे थे। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। क्या बताऊं? अनाया ने हैरानी से पूछा कि वह खुद उससे बात कर रहा है। कुछ भी, मुझे लगता है, उसने जवाब दिया। चलिए 20 सवाल खेलते हैं, अनाया ने कहा। 20 सवाल क्या होता है? वह अनजान था। तुम नहीं जानते? वह हैरान हुई। नहीं, उसने कहा, सोचते हुए कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों है। ठीक है, मैं बताती हूँ। और कार में दोनों ने 20 सवाल खेले। उन्होंने एक दूसरे को जाना, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना। अब वे कम से कम दोस्त बन गए थे।
सिद्धार्थ के लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल था क्योंकि अनाया इतनी खूबसूरत थी और पहली लड़की थी जिसने उसे आकर्षित किया था। अगली सुबह सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल पर समय देखा। सुबह 6 बजे थे। उस समय उसने अपने कंधे पर हल्का सा भार महसूस किया। अनाया सो रही थी। उसका सिर उसके कंधे पर था। वह मुस्कुराया और उसके माथे पर एक किस किया। किस को कुछ देर तक नहीं हटाया। फिर उसने उसे धीरे से हटा लिया। मुझसे क्या हो रहा है? ये अनाया मेरे साथ क्या कर रही है? वह मुस्कुराते हुए सोच रहा था। धीरे धीरे उसने उसे थोड़ा हिलाया और वॉशरूम चला गया। अनाया नींद में हल्की सी हिली। उसने अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ की तरफ देखा। वह वहां नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा बंद था तो उसने समझा कि वह वॉशरूम में है। वह मुस्कुराई। उसे पता नहीं था कि आज वह खुश क्यों थी। उसके दिल में कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रही हो। सिद्धार्थ बाहर आया और कहा, कल हमें एक पार्टी में जाना है, तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगली शाम सिद्धार्थ नीचे खड़ा था, अनाया का इंतजार करते हुए। अनाया पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। अनाया, जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। सिद्धार्थ ने नीचे से आवाज लगाई। अभी आ रही हूँ, अनाया ने जोर से जवाब दिया। पता नहीं ये लड़की कब आएगी। सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी देखते हुए बड़बड़ाया। लो आ गई भाभी, रोहन ने कहा। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा और उसकी सारी हसरतें हवा हो गई। अनाया ने लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी जो उसकी हर कर्व को परफेक्टली शो कर रही थी। वह उसकी आंखें नहीं हटा पा रहा था। भाई, अब आप लेट नहीं हो रहे थे? आपकी ही बीवी है, भाभी को बाद में देख लेना, रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ अपनी सोच से बाहर आया। मैं कार निकालता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। वह शर्मिंदगी से जल्दी बाहर निकल गया। अनाया पूरे समय शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। चलो भाभी, ब्लश करते रहो, रोहन ने उसे भी चिढ़ाया। सिद्धार्थ और अनाया पार्टी में पहुंचे। वहां के पुरुष बेधड़क अनाया को घूर रहे थे और महिलाएं सिद्धार्थ को फ्लर्टी स्माइल दे रही थीं। सिद्धार्थ को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अनाया की खातिर खुद को कंट्रोल कर रहा था। सिद्धार्थ ने अपने क्लाइंट से अनाया का परिचय कराया। बाद में वह कुछ क्लाइंट्स से बात कर रहा था, जबकि अनाया एक टेबल पर अकेली बैठी बोर हो रही थी। उसे गपशप पसंद नहीं थी, इसलिए वह उन हाई क्लास महिलाओं के साथ नहीं बैठी जो बस गपशप करती थीं। अनाया, एक आदमी वहां आया। आदित्य, तुम यहाँ? अनाया ने आश्चर्य से कहा। यह पार्टी मेरी दोस्त ने ऑर्गेनाइज की है, उसने बताया। ओह, मैं अपने पति के साथ आई हूँ, अनाया ने कहा। शादी हो गई? कब? आदित्य ने हैरानी से पूछा। फिर अनाया ने सिद्धार्थ के बारे में बताया। वह उसे सिद्धार्थ के नाम से चिढ़ा रहा था। उसी समय सिद्धार्थ ने देखा कि अनाया एक अजनबी से बात करते हुए शर्मा रही है। वह अंदर से जल रहा था। वह उस आदमी को मार डालना चाहता था। गुस्से में वह वहां गया। अनाया, उसने बुलाया। सिद्धार्थ, ये मिले, ये मेरा स्कूल फ्रेंड आदित्य है और ये सिद्धार्थ मेरा पति है। अनाया ने दोनों का परिचय कराया। अनाया, बहुत देर हो रही है, घर चलो, सिद्धार्थ ने कहा। अनाया ने आदित्य को विदा कहा और सिद्धार्थ के साथ बाहर चली गई। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा हुआ था। क्या तुम ठीक हो सिद्धार्थ? अनाया ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। घर पहुंचते ही वह इंतजार नहीं कर सका। गुस्से में गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर चला गया। सिद्धार्थ, ऐसा क्यों कर रहे हो? अनाया सोच रही थी। वह अपने कमरे में गई। सिद्धार्थ वॉशरूम में था। कपड़े बदलकर बाहर आया, फिर भी गुस्से में था। सिद्धार्थ, क्या हुआ? कृपया मुझे बताओ, अनाया ने विनती की। तुम जानना चाहती हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? वह धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में आग थी। अनाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार ने उसे रोक दिया। सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा था। उनके बीच बहुत कम जगह थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? कैसे? उसने गुस्से में कहा। अनाया चौंक गई, लेकिन जब उसने उसका जलन भरा चेहरा देखा तो दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। सिद्धार्थ ने अनाया को कमर से पकड़ लिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपने गुस्से को किस में बदल दिया। उसका किस इतना जोरदार था कि अनाया कमजोर पड़ गई। अगर वह उसे पकड़कर नहीं रखता तो वह गिर जाती। मेरी हो, वह बार बार दोहरा रहा था। कह दो, कहो कि तुम मेरी हो।
उसने जोर से कहा, अपने स्वोलन होठों को देखते हुए। तुम्हारी हूँ। अनाया ने सांस फूली हुई कहा। हाँ, मेरी, उसने कहा और फिर धीरे धीरे प्यार से उसे किस करने लगा। एक पल में वह उसे पागलों की तरह चूम रहा था और अगले ही पल उसने उसके माथे पर एक किस किया। शुभ रात्रि कहा और बिस्तर पर सो गया। अनाया उसे खुली हुई मुंह के साथ सोते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अगले दिन सुबह अनाया जल्दी उठी और सबके लिए नाश्ता बनाया। उसने सिद्धार्थ के पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। सिद्धार्थ 8 बजे तक नीचे नहीं आया क्योंकि आज रविवार था, तो राधा उसे उठाने के लिए गई। सिद्धार्थ सो रहा था। अनाया सोच रही थी कि उसे कैसे जगाए। उसने उसे एक दो बार आवाज लगाई लेकिन वह नहीं उठा, इसीलिए उसने उसे हल्के से हिलाया। अचानक वह उसके नीचे आ गई। सिद्धार्थ ने उसका गला पकड़कर उसे चूमना शुरू कर दिया। अनाया अपने होश खो बैठी। उसने उसके गले और कंधे के बीच की जगह को जोर से चूसा। सिद्धार्थ! अनाया ने जोर से कहा जब उसने जोर दिया। तुम इतनी एडिक्टिव कैसे हो, अनाया? उसने कान में फुसफुसाया। उसने उसके कान को आखिरी बार चूमा, बिस्तर से उठ गया और ठंडा शावर लेने वॉशरूम चला गया। अनाया अभी भी बिस्तर पर थी और सोच रही थी कि क्या हुआ और शर्म से लाल हो रही थी। अनाया तैयार होकर नीचे आई। इतना समय क्यों लगा दिया बेटा? राधा ने पूछा। सभी परिवार वाले सिद्धार्थ और अनाया के नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। वो बस सिद्धार्थ शावर ले रहा है, आ जाएगा, उसने कहा। नाश्ते के बाद अनाया राधा की मदद कर रही थी। राधा उसकी गर्दन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ माँ? कुछ लगा है क्या मेरे गले पर? अनाया ने उलझन में पूछा। अब पता चला कि तुम्हें सिद्धार्थ को उठाने में इतनी हिचक क्यों हुई, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए किचन से बाहर चली गई। यह सुनकर अनाया जल्दी से अपने कमरे में गई। वह आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी गर्दन देखी। वहां एक बड़ा हग मार्क था जो सिद्धार्थ ने सुबह दिया था। माँ, मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? अनाया ने अपने हाथों को चेहरे पर रखकर शर्मिंदा होकर कहा। शादी के बाद का एक हफ्ता बीत चुका था और अनाया और सिद्धार्थ के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत कम होती थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करने लगे थे। एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस से जल्दी लौटा। घर का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अनाया अपने कमरे में बैठी अपनी स्केचबुक में कुछ नया बना रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम्हारी ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या सच में? तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत, उसने जवाब दिया और उसके करीब जाकर स्केचबुक को ध्यान से देखा। तुम्हारी कला में एक अलग ही जादू है, वह बोला। अनाया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उसने कहा। इस छोटे से पल ने उनके बीच की नजदीकियों को और गहरा कर दिया। अगले कुछ दिनों में सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह अनाया के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है। उसने ऑफिस के काम को थोड़ा कम कर दिया और घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। एक शाम जब वे दोनों साथ में खाना खा रहे थे, सिद्धार्थ ने कहा, अनाया, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानें। अनाया ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही चाहती हूँ। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर उन्होंने तय किया कि वे हर रोज एक दूसरे से कम आधा घंटा बात करेंगे, चाहे ऑफिस कितना भी व्यस्त क्यों न हो। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने अनाया को एक सरप्राइज दिया। उसने उसे शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ ये पल बिताना चाहता था, सिद्धार्थ ने कहा। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी, उसने धीरे से कहा। डिनर के दौरान दोनों ने अपनी पसंद नापसंद, बचपन की यादें और भविष्य के सपनों के बारे में खुलकर बात की। तुम्हारे साथ ये बातें करना कितना अच्छा लग रहा है, अनाया ने कहा। मुझे भी, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बातें धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर कुछ और बनने लगी थीं। एक दिन सिद्धार्थ ने अनाया को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेने को कहा और दोनों साथ में एक पार्क में टहलने गए।
तुम्हारे साथ ये समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिद्धार्थ ने कहा। अनाया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। मुझे भी। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने अनाया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, उसने कहा। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शर्माते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उनके बीच की ये नजदीकियां अब साफ दिखने लगी थी और दोनों के दिलों में प्यार की जड़ें गहराती जा रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती और प्यार बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया की चुनौतियां भी उनके रास्ते में आने लगी थीं। उनके परिवार वाले, खासकर मीरा और पम्मी, इस नए रिश्ते को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ जल्दी से शादी के बाद की औपचारिकताएं पूरी करे और अनाया को पारंपरिक तरीके से स्वीकार कर ले। एक दिन मीरा ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अनाया के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करो। ये बातें छुपाने से कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, माँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनाया खुद तैयार हो। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। मीरा ने समझाया, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन परिवार की बातें भी समझनी होंगी। अनाया भी इस बात से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि परिवार की उम्मीदें और दबाव उसके और सिद्धार्थ के बीच खाई बढ़ा सकते हैं। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसने अपने दिल की बात एक डायरी में लिखी। मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ के दिल में मेरे लिए जगह बन रही है, लेकिन क्या मैं उसके परिवार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण बन पाऊंगी? क्या मेरा प्यार इस रिश्ते को मजबूत कर पाएगा? अगले दिन अनाया ने सिद्धार्थ से अपनी भावनाएं साझा की। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि ये सब हमारे लिए नया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा ईमानदार रहे। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी बात को गले लगाते हुए कहा, अनाया, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उनके बीच की ये बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत कर गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे की आदतों को समझने लगे, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।